स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम घन के फॉर्मूले देखेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घन होता क्या है। हमने पढ़ा था कि घनाभ एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही भिन्न होती है। अब यदि ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो तीनों ही ऑब्जेक्ट हैं या तीनों ही ठोस है, ये ऐसे घनाभ हैं जिनकी आप लंबाई देखिए, चौड़ाई देखिए या ऊंचाई तीनों ही बराबर है। और यदि ऐसा कोई ठोस हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं। तो आइए अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। घन के फॉर्मूलों में यदि हम सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल की, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमने देखा था घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था 2ab + bc + ca। उसी प्रकार यदि हम घन की बात करें तो घन में भी कुल 6 सतह है और सभी 6 सतहों का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है, क्योंकि सभी 6 सतह एक वर्ग के रूप में हैं। अब यदि मैं पहले सतह का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यदि मैं भुजा को a बोलता हूँ तो इसका क्षेत्रफल होगा a²। और ऐसी कुल 6 सतहें हैं यहाँ पर, इसलिए कुल क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 6a²। इसलिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। इसके बाद बात करते हैं आयतन की। तो आयतन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार जो है वह भी एक वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। और उस a² में यदि हम ऊंचाई या h का गुणा कर दे a तो वो हमें आयतन देता है। तो a² में a का गुणा करेंगे तो हमें कुल आयतन मिलेगा a³। यदि हम बात करें सबसे बड़े विकर्ण की, तो सबसे बड़े विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होगा √3 × a। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो a है वह रूट के अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे घन पे आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। घन एक ऐसा ठोस होता है जिसके 6 सतहें होती है और सभी 6 सतहें एक वर्ग होती है और उसकी सभी विमाएं समान होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं घन में। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। आयतन होता है a³ और घन का सबसे बड़ा विकर्ण होता है √3a। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भुजा हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है a³, तो हमें निकालना होगा 8 का क्यूब। तो हमारा जो आयतन आएगा वो होगा 512 और इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भुजा जो है वह सेंटीमीटर में थी। उसके बाद सेकेंड पोर्शन है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो a जो है उसकी वैल्यू दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 6 में जब हम 64 का गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 384 और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जाने वाली या रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। घनाकार कमरे में सबसे बड़ी छड़ जो हम रख पाएंगे वो रख पाएंगे उसके विकर्ण के समान या विकर्ण के बराबर। तो जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3 × a। अब यहाँ a की वैल्यू है 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 12√3। तो सबसे बड़ी लंबी जो छड़ होगी वो होगी 12√3 मीटर की। अगला क्वेश्चन। 2 घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा।
अब देखिए, यदि हम भुजा को, उन घनों की भुजाओं को मान लेते हैं A1 A2, तो जो आयतन होगा वो हो जाएगा A1 क्यूब और A2 क्यूब, और वो दिया गया है 8:27, राइट। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, A1 क्यूब बाय A2 क्यूब बराबर 8/27। अब यदि यहाँ दोनों जो क्यूब है इसे हम इधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएंगे। तो A1 बाय A2, ये जो क्यूब है इधर लेके आए क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो A1 और A2 इन दोनों का अनुपात हो गया 2:3। मतलब हम ये मान सकते हैं कि पहले की भुजा यदि 2 है तो दूसरे की कितनी होगी, 3। अब पहले की भुजा यदि 2 है और दूसरे की यदि 3 है तो उनका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो होता है 6A²। तो पहले का हो जाएगा 6A1² और दूसरे का हो जाएगा 6A2²। इसी का हमें अनुपात निकालना है। अब अनुपात में 6 से तो 6 कट जाएगा, बचेगा A1² और A2²। A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 3। तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 4:9। अगला क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आयतन जो होता है वो होता है A1 क्यूब और A2 क्यूब, उसका अनुपात दिया गया है 27:1। तो इसे हम लिख सकते हैं A1 क्यूब बाय A2 क्यूब बराबर 27/1। अब ये जो क्यूब है यदि इसे हम दूसरी तरफ लेके आते हैं तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 1। तो 27 का क्यूब रूट आता है 3 और 1 का क्यूब रूट आएगा 1। तो A1 और A2 भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3:1। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a या a√3, और उसकी वैल्यू प्रश्न में दी गई है √12। अच्छा, √12 का यदि हम गुणनखंड करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। इसका मतलब ये जो 2 है इसका एक जोड़ा बन गया है, तो इसे हम रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसे हम 2√3 लिख सकते हैं। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि a√3 बराबर 2√3। √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अर्थात भुजा की लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में सेंटीमीटर में दी गई है जानकारी। अब हमसे पूछा है आयतन, तो जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोस की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक बड़ा घन है और उससे हम छोटे छोटे घन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कितने घन बना सकते हैं ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है जहां एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आयतन होता है वो समान होता है। आयतन समान होता है। तो यहाँ पहले वाला जो आयतन है बड़े टुकड़े का वो, और बाद में जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं उन सबके आयतन का जो योग है वो बराबर आना चाहिए। अब मान लेते हैं हम कि कुल n टुकड़े बनाए गए हैं, ठीक। तो पहले जो भुजा थी वो थी 18, तो उसका आयतन था 18⁻3, ठीक, बराबर। यहाँ बाद में जो घन बना उसकी भुजा बनी 6, तो उसका आयतन होगा 6⁻3। अब ये तो आयतन हुआ एक घन का, परंतु हमारे पास ऐसे कुल कितने घन हैं, हमने माना है n घन। तो सभी n घनों का कुल आयतन निकालने के लिए हम n का गुणा कर देंगे। n में 6⁻3 का गुणा करेंगे तो ये कुल आयतन आ जाएंगे सभी 6 छोटे छोटे टुकड़ों के। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6⁻3 का इधर भाग दे देंगे। तो 18⁻3 बटे 6⁻3
बराबर n। अब इसे हम लिख सकते हैं 18/6 बराबर n। यदि हम 6 से काटते हैं 18 को तो ये जाएगा 3 बार, तो 3 की घात हमें 3 निकालना है, तो 3 की घात 3 होता है 27। तो हमारा जो n है घनों की संख्या उसकी वैल्यू हो जाएगी 27, अर्थात हम कुल छोटे छोटे 27 घन वहां से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा है 6 मीटर की, और उससे हम एक ठोस बना रहे हैं, या मैं कह सकता हूं कि घनाभ बना रहे हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। लंबाई दी गई है 5, चौड़ाई भी दी गई है 5 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमने पिघलाकर बनाया है, इसका मतलब यहां पर भी जो आयतन होगा वो समान होगा। ओके, तो पहले जो आयतन था घन का वो हो जाएगा 6 की घात 3, क्योंकि भुजा 6 है, बराबर बाद का आयतन भी बराबर होना चाहिए। तो बाद का आयतन कितना है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्योंकि घनाभ है। तो घनाभ में आयतन का फॉर्मूला यही होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो h के लिए निकालने के लिए 5 और 5 गुणा करने पर आएगा 25, उसका हम यहाँ भाग दे देंगे 6 की घात 3/25, ये हो जाएगा 216/25। तो 216 को 25 से भाग देने पर ये आएगा 8.64 इकाई होगी मीटर, क्योंकि प्रश्न में सभी जानकारी मीटर में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन का 2 गुना है। मतलब यदि हम घनाभ का आयतन जो लिखते हैं वो 2 गुना है घन के आयतन से, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है, 9, 8 और 6। तो घनाभ का आयतन हम लिखेंगे 9 गुणित 8 गुणित 6 बराबर 2। और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a की घात 3, मतलब भुजा की घात 3। यहाँ हमें भुजा की जानकारी नहीं है तो मैं भुजा की घात 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, यदि हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा 3, और ये हो जाएगा 9 × 27 और गुणित 8 बराबर a³। अब यदि मुझे a का मान निकालना है तो ये जो क्यूब है ये इधर आकर क्यूब रूट बन जाएगा। अब 27 जो है उसे यदि हम क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं तो आता है 3, और 8 जो है उसका क्यूब रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = a। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। भुजा हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर में। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 × a मतलब भुजा है 6 तो उसका स्क्वायर। इसे हल करने पर आपको मिलेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक ईंट की विमाएं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ईंट है जिसकी डायमेंशंस हमें दी गई है 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच। अब यहां बड़े से बड़ा घनाकार टुकड़ा हम कितना काट सकते हैं पहले ये समझना है, उसके बाद हम उसका आयतन निकालेंगे। आप देखिए, यदि आप 9 इंच भुजा वाला घनाकार टुकड़ा काटना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबाई तो आपको 9 मिल जाएगी लेकिन चौड़ाई जो है वो 9 नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अधिकतम चौड़ाई आप सिर्फ 4.5 दे सकते हैं। तो इसलिए 4.5 से बड़ी भुजा तो हो नहीं सकती। तो चलिए हम आप सोचते हैं कि यदि 4.5 भुजा का यदि हम घन काटते हैं
तो लंबाई आपको 4.5 यहाँ से मिल जाएगी, चौड़ाई भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो ऊंचाई है वो 4.5 नहीं मिल पाएगी, वो सिर्फ 4 ही मिल सकती है अधिकतम। अर्थात जो बड़ा से बड़ा गन हम काट सकते हैं वो होगा 4 इंच की भुजा वाला, क्योंकि 4 इंच की भुजा में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ 4 इंच का मिल सकता है। अर्थात जो गन मिलेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात भुजा जो है वो होगी 4 इंच की। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है a क्यूब मतलब 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64 और इकाई होगी इंच क्यूब, तो आयतन होगा 64 इंच क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। यह घनाभ पर आधारित प्रश्न है। घनाभ के आयतन के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था कि सतह का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक, अब आयतन हमें दिया गया है 204, फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है और ऊंचाई हमें दी गई है 6, तो हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए 204 को 6 से भाग देना है। तो भाग देने पर रिजल्ट आएगा 34, इकाई हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है, तो कितनी ईंटें लगेगी। अब आप देखिए, एक बड़ा सा घनाभ है, एक जो दीवार है, दीवार बेसिकली एक घनाभ ही है। उस बड़ी सी दीवार की लंबाई दी गई है 9 मीटर, चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 6 मीटर और चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब इकाई का ध्यान दीजिए, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 9 मीटर है, तो हम सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होंगे और 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो दीवार बनी है ये ईंटों से जुड़ जुड़ के बनी है। ऐसी बहुत सारी ईंटें जो है यदि हम उन्हें जोड़ दें तो उनके जोड़ने से दीवार बनेगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो आपको उनका आयतन बराबर करना होता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जो दीवार का आयतन है वो बराबर होना चाहिए कुल ईंटों का आयतन, राइट। अब दीवार क्या है, घनाभ है, तो उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई है 900 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 600 सेंटीमीटर। ये हो गई दीवार का आयतन। और ईंट के आयतन की यदि बात करें तो एक ईंट का आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में। अब ये तो एक ईंट का आयतन हुआ, लेकिन ऐसी हमें कुल n ईंटों का प्रयोग करना है। यदि कुल n ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका कुल आयतन निकालने के लिए n का गुणा करेंगे। अब इस समीकरण को हम हल करके n का मान निकाल सकते हैं। n का मान निकालने के लिए पहले तो हम 0 0 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। फिर 3 से काटेंगे 6 को तो ये आएगा 2। अब यदि हम 15 से काटते हैं 900 को तो ये जाएगा 15, 6 बार जाएगा और फिर 0। अब इधर कुछ भी नहीं बचा है तो हमें इनका गुणा करना है। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 0 0। तो कुल 2400 ईंटें लगेगी दी गई दीवार को बनाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हम 3 छोटे छोटे अलग अलग घन हैं जिनको पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब भी पिघलाकर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो कुल जो आयतन है वो बराबर होता है। तो पहले तीनों छोटे छोटे घनों का आयतन यदि निकालें तो 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब, इन सबको यदि हम जोड़ें तो बराबर होना चाहिए नए वाले घन का आयतन। उसकी भुजा नहीं पता तो हम a मान लेते हैं, तो आयतन हो जाएगा a क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64
और 5 का होता है 125 बराबर a क्यूब। अब यदि इन तीनों को जोड़ें तो मिलता है 216 बराबर a क्यूब। अब जो 216 है वह 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ से हमें जो a है, भुजा है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 6। मतलब जो नया घन बन रहा है उसकी भुजा हो गई 6। अब हमसे पूछा गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 इंटू a मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणित 36, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 216। तो जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा बी। तो दोस्तों आई होप आपको घन के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और उनका प्रयोग कैसे करना है ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बेलन पे आधारित फॉर्मूले और उनसे संबंधित कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। यदि आप व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर किया है। धन्यवाद।